बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक फोन से ही भाई फूड ब्लॉगिंग करते हैं और भाई साहब देखिए रिजल्ट आपके सामने। बहुत कभी जॉब नहीं करी। सबसे पहले मैंने शुरू ही अपना बिजनेस करा। मेरा बिजनेस था इंटरनेट, तो 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मैं। अच्छा। 7 से 8 लड़के काम करते थे। अच्छा। जिनको मैं सैलरी देता था। ये अमर हो चुकी है वीडियो। अगर मैं मर भी गया ना, ये वीडियो जब तक भी चलती रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो मनोज भाई का चेहरा आया था, वो मैंने इस वाले मोबाइल से शूट करा था। 100 करोड़ व्यूज चले गए। 100 करोड़ व्यूज। तो हेलो पे मेरे नाम था चैनल का, ऑलवेज फूड। तो भाई स्वाद का सफर हमारा जारी है। इस स्वाद के सफर में स्वाद देने वालों को भी आप तक लेकर आते हैं। तो ये हमारा पोस्ट कार्ड 2 है और इसमें जीतू भाई हमारा हाई ऑन हंगरी चैनल है और दिल्ली में तहलका मचा दिया भाई ने। तो जीतू भाई मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और ज्यादातर बढ़िया ही रहता हूँ। ये बताइए स्वाद का सफर कैसा चल रहा है? स्वाद का सफर ऐसा चल रहा है कि रोज मैं एक स्वाद देता हूँ लोगों को, क्योंकि एक वीडियो में रोज डालता हूँ। जो वीडियो है आपने सुना होगा यूट्यूब के ऊपर, अब 1 फरवरी से शॉर्ट मोनेटाइज हो गया। शॉर्ट फॉर्म में जो डालते हैं वीडियो वो मोनेटाइज हो गई है। जो लॉन्ग थी वो तो पहले से ही थी, पर अब शॉर्ट हो गई है। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डालता हूँ रोज, लॉन्ग नहीं। एक शॉर्ट डालते हैं? हाँ जी। और लॉन्ग में डालता हूँ, जैसे कि कभी 10 दिन में, कभी 6 दिन में, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है लॉन्ग डालने का। अच्छा। मैं डाल देता हूँ जब एडिट हो जाती है। अच्छा। शॉर्ट आपकी डेली आती है यूट्यूब के ऊपर? शॉर्ट डेली आती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम? वो अभी नहीं है, प्योरली आप यूट्यूब के ऊपर है। मैं पूरा यूट्यूब ही अभी करता हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाली जो हमारी वीडियो है ना, इसके बाद मेरे को जरूर ऑन करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, कैसे ये डिसीजन लिया आपने? मैंने डिसीजन तो लॉकडाउन के बाद ही लिया था कि अभी मैं अपना चैनल शुरू करूँगा यूट्यूब पे। पर उससे पहले मैं बचपन से एक तरह से बोला जाए तो मैं फूड ही रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना काम शुरू करा, तो मेरा काम सबसे पहले मैंने अपना काम शुरू करा, मतलब कि मैंने कभी जॉब नहीं करी। सबसे पहले मैंने शुरू ही अपना बिजनेस करा। मेरा बिजनेस था इंटरनेट थ्रू केबल का, मतलब कि उस टाइम इंटरनेट के बारे में लोगों को बहुत कम पता था, पर वो मैंने शुरू कर दिया। तो वो मेरा काम काफ़ी अच्छा चला कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मतलब कि मैंने ये लगा लो कि जब मैं 21 साल का था या 22 साल का था, खुद की मैंने मारुति 800 गाड़ी खरीद ली थी। अच्छा, 21 साल में? हाँ, जबकि उस टाइम जो मेरे दोस्त थे वो मतलब कि साइकिल ही चलाते थे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, वो काम काफी साल तक मेरा बहुत अच्छा चला। पर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हाँ भी वो काम धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अभी तो बड़ा है इंटरनेट। नहीं, अब इंटरनेट बढ़ा है, पर केबल के थ्रू नहीं बढ़ा ना। हमारा ये था कि जो इंटरनेट था वो ऊपर जैसे पोल टू पोल ना केबल जाती थी। अच्छा, जो केबल लाइन पे होती है? केबल लाइन पे। अच्छा, टीवी वाली? हाँ, टीवी वाली नहीं, वो कंप्यूटर में ही लगती थी आपकी। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों के पास स्मार्टफोन आ गए, तो उनके पास इंटरनेट वैसे ही आ गया। अब उनको लैपटॉप पे नहीं करने की जरूरत होती है इतनी, तो धीरे धीरे काम कम होता गया। और दूसरी बात ये थी कि जैसे कि और ज्यादा जो इंटरनेट प्रोवाइडर थे, वो जो भी उनकी वो थी, क्या कहते हैं, लाइन थी, वो ऊपर से नहीं थी, वो जमीन के नीचे थी, फाइबर के थ्रू, फाइबर केबल। तो इसलिए वो काम थोड़ा कम होता गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अभी क्या करूँ, तो फिर मैं सोचा जॉब करता हूँ, कुछ या करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पैसा जो था मेरा, मैंने एक प्रिंटिंग का काम शुरू करा, जिसमें सब कितने हजार रुपए मंथली कमा रहे थे? उस टाइम तो मेरे को मैं बता भी नहीं सकता मैं कितने थे। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे इस जेब में पैसे कितने हैं, इस जेब में पैसे कितने हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कभी कोई हिसाब नहीं लगाया ऐसा कि अभी कितने कमा रहा हूं। मोटा मोटा बताइए थोड़ा। मोटा मैं बोल दूं तो 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मैं। अच्छा। उस टाइम पे ये मैंने शुरू करा था। कब की बात है? ये मैंने शुरू करा था 2002 में। 2002 में? वो 2002 में आप 1 लाख से ज्यादा कमा रहे थे? हाँ। फिर अचानक से जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई? हाँ, अचानक नहीं कहीं, धीरे धीरे ही हुआ। धीरे धीरे। कम से कम वो मैंने काम करा हुआ 7 से 8 साल तक, जो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि कमाई। अच्छा, 7-8 साल तक कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद कमाई कम होती गई। कम से कम मेरे पास 7 से 8 लड़के काम करते थे। अच्छा। जिनको मैं सैलरी देता था, तो वो धीरे धीरे कम होते गए। वही क्या कहते हैं, प्रिंटिंग का काम मैंने शुरू करा द्वारका में अपना, और वहाँ पे अपना प्रिंटिंग का काम चलने लग गया। फिर ठीक हो गया काम सब कुछ। फिर वही हो गया कि अभी लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद तो वो सारा प्रिंटिंग का जो हमारा आता था काम, वो सारा चाइना से आता था। जैसे प्रिंटिंग करनी है, अगर किसी टी शर्ट पे भी कोई प्रिंट करना है तो चाइना से
मंगाया जाता था। हाँ। हाँ, तो वो बंद हो गया। उसके बाद घर पे ही वही है, मैंने आपको जैसे बताया फूडी तो थे ही हम, तो घर पे ही बनाते थे। अच्छा। तो चाइना के भी ऐप बाद में बंद हुए हैं, लॉकडाउन के भी बाद में बंद हुए। तो उस टाइम उसके बीच में जो घर में हम खाना मंगा लेते थे, क्योंकि खाना जब भी आता था, आपको पता होगा स्विगी जोमेटो से आता था, स्विगी जोमेटो सा, ठीक है, उसकी मैं वीडियो बना लेता था घर पे बैठा बैठा। अच्छा। या खुद घर पे जो बना रहे हैं उसकी वीडियो बना लेते थे। हाँ। तो उस पे क्या हुआ कि वो चाइनीज ऐप थे, जैसे हेलो हो गया और टिकटॉक हो गया। टिकटॉक पे तो मैंने बाद में बनाई है, पर एक ऐप था हेलो, उस पे मैं फूड की वीडियो डालता था। शुरुआत हेलो से करी आपने? हाँ, शुरुआत हेलो से करी। अच्छा। तो फूड की वीडियो डालते उस टाइम उस हेलो पे मेरे नाम था चैनल का ऑलवेज फूडी। ऑलवेज फूडी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने काफी अच्छा काम करा, फिर मेरे को वहाँ से अवार्ड वगैरह भी मिल रहा था। फिर उसके बाद मतलब कि एक बार कितने फॉलोवर थे आपके वहाँ पे भी? मेरे ख्याल से अब मेरे को पूरी तरह ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 5 लाख तो होंगे। अच्छा, 4-5 लाख के आसपास पहुंच गए थे आप पहले। हाँ, वो चाइनीज ऐप था। हाँ, वो चाइनीज ऐप था। तो कोई सरकार ने चाइनीज ऐप बाद में बंद कर दी। अब वही फूडी का कीड़ा तो कोई मिट नहीं सकता। टिकटॉक पे भी डालते थे आप? टिकटॉक पे मैंने बहुत बाद में करा, पर वो उस टाइम बंद हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या? लास्ट में करा जब उसका, क्योंकि 2 जगह डालना कोई इतना वो आसान नहीं होता कि 2 जगह डाल दो, एडिट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फूडी वाला कीड़ा तो मिटना ही नहीं था। तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने देखा यूट्यूब पे बनाता हूँ। यूट्यूब पे होती है। तो मैंने क्या करा कि अपनी जो पुरानी वीडियो थी वही यूट्यूब पे डाल दी। अच्छा, पुरानी डालना शुरू? पुरानी डाल दी, जो भी थे फूड। अच्छा। और फिर वो चलने लग गया धीरे धीरे। तो ऐसी धीरे धीरे वीडियो चली, तो फिर उसमें व्यूज भी आने लग गए। तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगने लग गया कि हाँ भी, कि मैं कहीं जाता हूँ खाता हूँ तो बना लेता हूँ, क्या उसमें क्या दिक्कत है। पर शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि आप अगर घर में बना रहे हो और वो डाल रहे हो, या घर में खाना मंगा के उसका डाल रहे हो, तो आपको घर में बैठ के बड़ा आसान होता है वीडियो बनाना। पर आप जाओगे किसी शॉप पे और उस पर जाके बात करोगे पहली बार कि भैया ऐसे ऐसे बनाना है, तो बड़ा अजीब, उनको भी नहीं पता होता कई बार तो कि अभी क्या होता है फूड ब्लॉगर। सही। सबसे ज्यादा परेशानी जब होती है। अच्छा। और आप इस फील्ड के भी नहीं थे, तो क्या दिक्कत फेस हुई जब आप शुरू में गए दुकानों पे बात करने के लिए, यार फूड ब्लॉगिंग करनी है? दिक्कत तो मेरे को खैर बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैं फूड जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके सबकी वीडियो देखता था। अच्छा। तो फिर मेरे को पता था कि अभी कैसे करना है। पर फिर भी आप जाओगे ना वहाँ पे, जब असल में पता चलता है कि करना क्या है। सही बात। वैसे तो आपको लगता है कि हाँ भी ये चला गया होगा, कि जैसे कि काफी चैनल हैं, जैसे कि दिल से फूडी हो गए, ठीक है, और स्वाद ऑफिशियल हो गए। तो ये हमें लगता था जाते होंगे बन जाती होगी वीडियो, पर ऐसा होता नहीं है। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिनको पता ही नहीं होता कि फूड ब्लॉगर है क्या। सबसे ज्यादा परेशानी उधर होती है आपको। और कई बार ऐसी भी परेशानी आती है कि हमको आपसे जाके पूछते हैं कि हाँ भी अच्छा कितने फॉलोवर हैं आपके, आपका उल्टा इंटरव्यू लेते हैं पहले। कितने फॉलोवर हैं आपके, तो फिर उनको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो वही है कि अभी ऐसा नहीं है कि अभी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अगर आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो। अगर आपको वो पूछते हैं क्या है, वो सबसे पहले आपका देखेंगे चैनल खोल के। अच्छा, तो उनके जो बोलने का लहजा है, टोन में एकदम से चेंज आ जाता है। हाँ, चेंज आ जाता है कि हाँ भी नहीं, ये तो काफी फॉलोवर हैं इसके, तो फिर हमारी वीडियो बनेगी। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं अपने घर पे भी ये वाली बात बोलता हूँ कि अगर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये अमर हो चुकी है वीडियो, अगर मैं मर भी गया ना, ये वीडियो जब तक भी चलती रहेगी। तो ये बात अगर आप उसको समझाओगे जो आपके सामने है, जो जिसकी आप वीडियो बना रहे हो, अगर उसके दिमाग में ये वाली बात बैठ गई तो कभी भी आपको मना नहीं करेगा वीडियो बनाने से। और आप कोई अगर वो क्या कहते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वो तो आपको चार्जेस भी देते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ। और जब आप स्ट्रीट फूड वालों के पास जाते हो, उनको ये बात समझानी मुश्किल हो जाती है। पर जब उनको समझ आती है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हैं हम वीडियो, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। और हम उनसे कुछ बोल भी नहीं रहे कि आप हमें कोई पैसे दो या कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं होता। और कई ऐसी प्रमोशन मेरे पास आई भी हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की आई थी और डोमिनोज की आई थी, उनकी मेल वगैरह आती है। तो उसके लिए मैंने एक मेरे फ्रेंड ही हैं मिस्टर विमल, वो मेरे मेल वगैरह देखते हैं, मैनेजर है। हाँ, तो उनके पास ही आती हैं जो भी आती हैं, तो वो करना पड़ता है जब वो अगर बताते हैं तो। ब्रांडिंग के लिए आता है, मतलब प्रमोशन के लिए आता है। प्रमोशन के लिए आता है। ये कैसा कैरियर है फूड ब्लॉगिंग का? फूड ब्लॉगिंग का देखो, जिसको फूड ब्लॉगिंग करनी है ना, वो खुद भी फूडी होना जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर वो खुद भी फूडी नहीं है ना,
तो फूड ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है। सही। अगर उसे मजा ही नहीं आएगा खाने का तो आप दूसरों को क्या बताएगा? सबसे पहली शर्त तो यही है कि वो खुद फूडी होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि अभी उसमें करने का जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेहनत। कितनी मेहनत? मेहनत ये है कि कल रात को भी मैं 3 बजे सोया हूँ। अच्छा। एडिटिंग करते करते इतनी मतलब डेली इतनी मेहनत करते हैं? हाँ, डेली एक वीडियो डाल ली है तो फिर तो करनी पड़ेगी ना। उसे बनाना भी है। हाँ, फिर एडिट करना है, फिर उसके बाद डाल ली भी है, फिर उसके बाद उसका टाइटल भी सोचना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनानी है तो उसका थंबनेल भी सोचना पड़ेगा आपको। शॉर्ट पे अभी थंबनेल आया नहीं है, इसलिए डलता नहीं है। ये तो मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी स्ट्रीट फूड वेंडर्स की वीडियो बनाते हैं तो अचानक से क्या होता है कि उसका जो रोजगार होता है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। और वो कभी कभी संभाल नहीं पाता है, कहते यार इतने कस्टमर आ गए मेरे पास, इतना मैं मतलब ब्रांड बन गया सिर्फ एक वीडियो से। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आया है क्या? हाँ, कुछ लोग जानते हैं मनोज साइकिल वाला। तो एक दिन रात को मेट्रो से कहीं से बाहर से आ रहा था, तो मैं मेट्रो से उतरा, नेहरू प्लेस के सामने, रात का टाइम होगा वो, मेरे ख्याल से 9:30 10 बज रहे होंगे रात को। तो सामने एक साइकिल पे वो खड़ा था, तो मैंने देखा ये रात को इस टाइम सामने, मतलब कि नॉर्मली कोई लोग साइकिल पे रात को आपको कौन दिखता है? सही बात है। अभी साइकिल पे जहाँ से चाय बेचने वाला दिखेगा, और वो बेच रहा था खाना खाने तो रात को लोग ज्यादातर स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं, या फिर आपके क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने। दिन में आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड लग रहे हैं, दिन में लगे, रात में नहीं। रात को कौन लगाता 10 बजे? कोई नहीं लगाता। और लगाते हुए तो 8 बजे तक से घर चले जाते हैं। तो मैं गया उसके पास, तो बिल्कुल एकदम शरीफ सा था मनोज। तो मैंने बोला भैया कैसे हो? कह रहे बढ़िया, मैं ठीक हूँ। मैंने ये इस टाइम क्या कुछ मिल जाएगा खाने के लिए? वो कह रहे मैं तो रात को 1 बजे तक देता हूँ। मैंने 1 बजे तक देती हूँ? कह रहा हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ भी, तो मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ? तो उन्होंने मना नहीं करा, पहली बार में उन्होंने हाँ कर दिया। क्योंकि वो ना एक कभी आप उनसे मिलोगे तो बिल्कुल शरीफ इंसान है, सीधे हाँ, शरीफ नहीं सीधे बोले जाएगा, सीधे इंसान है। पर आप कुछ ऐसी बातें हो गई कि अभी लोगों ने उसको बहुत तंग कर दिया, तो फिर थोड़ा सा ना गुस्सा में ट्रोल भी बहुत होते हैं वो सोशल मीडिया पे। नहीं देखो, जो अगर अच्छा और सच्चा फूड ब्लॉगर होगा ना, वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। बिल्कुल सही बात। ये बात मैं बोलता हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सच्चा होगा ना वो गलत कभी नहीं बोलेगा। तो बोलेगा लेकिन सही बात। उनकी वीडियो मैं फोन दिखाऊंगा आपको, लेके आया हूँ मैं। ये वाला फोन था मेरा, ठीक है। अच्छा। तो मैंने पहले दिन उनकी वीडियो बनाई, तो वीडियो आधी बनी। अच्छा। आधी बनी वीडियो, इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो मैंने उनकी 3 दिन में वीडियो बनाई जाके। अच्छा। हाँ, तो मैं दो दिन और गया उनके पास, फिर वीडियो बनी, क्योंकि उनको वीडियो में बोलना ही नहीं आ पा रहा था, तो क्या बोलूं। तो अच्छा, पहले आपने बताया कि ऐसे बोलो भाई, कुछ बताओ। नहीं, मतलब कि वो घबरा रहे थे। अच्छा, घबरा रहे। फिर मैंने उनको कहा कि आप घबराओ मत, आराम से बोलो। हाँ। उनका पहला इंटरव्यू था वो। हाँ, पहली वीडियो मानो इंटरव्यू तो। हाँ, मतलब पहली वीडियो थी जो आपने ली थी। हाँ। अच्छा, मतलब कि सोशल मीडिया पे सबसे पहले जो मनोज भाई का चेहरा आया था, वो मैंने इस वाले मोबाइल से शूट करा था। अरे क्या बात है भाई साहब। पहली वीडियो मनोज भाई की जो साइकिल के ऊपर थाली लगाते हैं भाई ने बनाई थी, और जिसके बाद इंटरनेट सेंसेशन मनोज भाई बने, करोड़ों लोगों ने देखी होगी। मेरे ख्याल से अगर आप क्या कहते हैं फेसबुक, हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब मिला के लगा लो, तो मेरे ख्याल से अभी तक उनके 100 करोड़ व्यूज चले गए। 100 करोड़ व्यूज? हाँ, 100 करोड़ व्यूज। हाँ जी। और वीडियो आपकी पहली आई थी? हाँ जी। इंटरनेट पे आपने डाली सबसे पहले? अभी भी आप देख सकते हैं मनोज भाई थाली वाले फर्स्ट वीडियो, जैसे आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको ऊपर नजर आ जाएगी। क्या बात है। और टाइमिंग के हिसाब से भी आप देखेंगे कि हमें कितने साल, मतलब 1 साल पहले जैसे मैंने उनकी डाली थी, तो आप देखेंगे तो मेरी आएगी पहली वीडियो। लाइफ चेंजिंग वीडियो हुई। हाँ। तो क्या लाइफ चेंज हुई मनोज भाई की? आपको क्या लगा? अगर आप मनोज भाई के पास उस टाइम जब जाते थे तो उनका जो खाना था, मेरे ख्याल से इतने छोटे छोटे डब्बे थे। अच्छा। अब वो डब्बे कम से कम वो 3 गुना हो चुके हैं। 3 गुना हो चुके हैं। हाँ। और टाइमिंग में शायद दिन में लगाते हैं वैसे। हाँ, वो अब दिन में ही लगाते हैं। हाँ। क्योंकि वो अकेले ही हैं। हाँ। और सच में वो हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत। अगर आप देखोगे ना तो उनकी साइकिल पे वेट इतना होता है, अगर मतलब कि कोई आदमी खींचे उसे थोड़ी दूर भी तो वो तो गिर ही जाएगा। पर वो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद खुद ही अकेले ही खाना बनाते हैं, कोई शेफ नहीं रखा हुआ, कोई नहीं रखा हुआ। अच्छा। और अगर आप जाओगे तो खाना खाओगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट होता है। क्योंकि मैं तो ये लगा लो कि मैं जाता हूँ जब उनके पास खाने के लिए, मतलब कि मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा। वो लगाते हैं नेहरू प्लेस, तो
जब भी मैं जाता हूँ तो खाता हूँ बिना खाए, वो कहते हैं बिना खाए जाने नहीं दूंगा मैं। जाने नहीं दूंगा, अभी बनता है आपने भाई, आपने मनोज तो भाई जब भी मैं उनको पैसे देता हूँ 10 रुपए कम ही लेते हैं मुझसे। 10 रुपए कम लेते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो वही बात है कि हाँ भी उनकी लाइफ उससे काफी चेंज हो गई है। अब कई बारी तो ऐसा होता है कि कई बारी नहीं, 3-4 बारी ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ वहाँ तो इतने सारे फूड ब्लॉगर उनकी वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए हैं और पीछे से देखता हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है कि ये वही बंदा है जो कि बोल ही नहीं पा रहा था और जिसको मैं बोल रहा था कि हाँ भी मनोज भाई ऐसे आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप ये मेरे को बताओ। तो वो कह रहे थे कि अभी मैं खाना बना रहा हूँ। मैंने क्या बना रहे हो, तो मतलब घबरा रहे थे। और अब वो अगर आप देखोगे उनकी वीडियो देखी भी होगी आपने कि अभी अब वो लोगों को सिखा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पहली बार बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उनकी वीडियो देखी, अब ऐसा जवाब देते हैं कि लग नहीं सकता आपको कम बोलने वाले इंसान है। बहुत बढ़िया। और भी इस तरीके के कुछ लोग आपके जीवन में आए जिनकी किस्मत बदल गई आपकी वीडियो के बाद? अब जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, तो वो एक बाबा है, वो 80 साल के हैं कम से कम। अच्छा। और वो भी नेहरू प्लेस में ही है। अच्छा। तो 10 रुपए की गज्जक बेचते हैं। गज्जक? हाँ। अच्छा। तो मैंने उनकी वीडियो बनाई तो उनको मैंने 2 गज्जक ली उनसे। तो उन्होंने लास्ट में बोला कि हाँ अभी, मैंने कहा कि काम क्यों कर रहे हो आप इतनी एज में भी, ऐसा क्यों करते हो, कोई आपके घर में है नहीं? कह रहे मेरे घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और मेरे को उनकी शादी करनी है। तो वो वीडियो मेरी चली तो उसकी वजह से उनके पास बहुत लोग आए मदद करने के लिए। अच्छा। पर उसके बाद आए क्योंकि उनके पास ना ही कोई डिजिटल मदद करने का नहीं था। हाँ। ताकि उनकी कोई कर सकता मदद। सही, उनकी आवाज ही आप बने। हाँ, तो लोग उनके पास आए और उनको हेल्प करी, जैसे भी करी। अब मैं नहीं बता सकता कैसे, क्योंकि मैंने तो उसी मदद हुई उनकी। हाँ, मदद हुई उनकी। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वीडियो इतनी वायरल हुई मेरी कि इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से, जैसे कि नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और यूएस से, कुवैत से, हर जगह से मेरे को मैसेज आते थे कि अभी इनके बाबा की हम मदद करना चाहते हैं, इनकी बेटी की शादी कराना चाहते हैं, पर उनके पास कोई वो था नहीं। और कई बार ये होता है, अब देखो जैसे आप बता रहे हो, कंट्रोवर्सी मैं क्रिएट करना नहीं चाहता था कि अभी मैं बोलता कि नहीं इस पेटीएम नंबर पे सही बात है। हाँ। तो वो मेरे को करना नहीं था। तो वही मैंने फिर दोबारा जाके एक बार वीडियो बनाई उनकी कि जो भी अगर इनकी मदद करना चाहता है वो खुद यहाँ पे आए नेहरू प्लेस और इनकी मदद करे, डायरेक्ट करे। हाँ, डायरेक्ट करे। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। ये आपकी बात बहुत अच्छी थी, चाहे आपको एक बार और जाना पड़ा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, फूड ब्लॉगर एक ऐसा सामाजिक काम है जो कि समाज के अंदर ना इतने लोगों के फ्यूचर जो है वो बदल सकता है। उसकी मेहनत जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कई लोगों की मदद कर सकती है। तो वो काम कर रहे हैं सामाजिक तौर के ऊपर। इतने बढ़िया बढ़िया काम ऊपर वाले ने आपके हाथ से ले लिए। और कभी आपके पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अरे फूड ब्लॉगर फ्री का खाने पहुंच गया, ये पहुंच गया, इस तरीके के जब कमेंट आते हैं कुछ? हाँ, इस तरह के कमेंट आते हैं, पर मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट बनाता हूँ मैं आजकल, तो कंटेंट भी मैं कई बार ना ऐसा बना देता हूँ इस टाइप का। जैसे कि एक मैंने कंटेंट बनाया कि अभी एक बाबा थे, उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में गोलगप्पा ही नहीं खाया। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो मैं उस पे मेरे कमेंट आते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, उन्होंने गोलगप्पा खाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसे कमेंट आते हैं। तो उन्होंने खा के दिखाया कि हाँ भी मैंने नहीं खाया आज तक। अच्छा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो अब कमेंट में बोलते हैं मेरे को, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, इन्होंने गोलगप्पा खा रखा है पहले। ऐसा कभी नहीं होता कि जो इंडिया में रहता है उसने गोलगप्पा कभी ना खाया। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो भाई जीतू भाई से बहुत मजा आ रहा है। जीतू भाई से बात करने में, फूड ब्लॉगिंग में क्या क्या सम्मान मिला आपको और अभी कितनी अर्निंग कर रहे हैं आप? अर्निंग तो हर मंथ अलग अलग होती है। कभी भी क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, आप ब्लॉगिंग में जितने आपके व्यूज आते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। और क्या कहते हैं, जब मैंने ये शुरुआत करी कि अभी जब मनोज भाई की वीडियो मेरी वायरल हुई, तो उसके बाद एक मैंने शॉर्ट बनाया मनोज भाई का। जैसे मैंने आपको बता रहा था कि अभी मैं जाता रहता हूँ, तो मैं चला गया तो मैं हाथ में लेके गया फोन और वीडियो शूट कर ली। और मनोज भाई आते मेरे देख के मेरे को रोने लगे और गले लगा लिया मेरे को क्या भी। और मतलब कि उस वीडियो में देखोगे आप, मेरे कम से कम 20 मिलियन व्यूज है। 20 मिलियन व्यूज है? हाँ, एक ही वीडियो पे। वैसे तो मेरे बहुत सारी वीडियो पे मिलियंस में है व्यूज। तो वही है कि अभी वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि हर कोई जानने लग गया और बोलने लग गया मेरे को कि हाँ भी जीतू भाई आप अपना फेस दिखाओ। क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक बात बोल दी थी बड़ी की, कोई आदमी होता है जो परमात्मा का रूप लेके किसी के पास आता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत मेरे को ऐसे मैसेज आते थे कि हाँ भी आप जीतू भाई अपना दिखाओ, फेस दिखाओ, हम आपको देखना चाहते हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ये।
पर कुछ कारण होते हैं कि अभी नहीं दिखा पाता कोई फेस, या मतलब कि मजा उतना नहीं आता मेरे को जितना मेरे को वैसे ही आया था बिना फेस दिखाए। बड़े स्मार्ट आदमी है, फेस क्यों नहीं दिखाते आप अपने चैनल पे? कहाँ सर स्मार्ट? अरे यार बिल्कुल स्मार्ट आदमी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बॉलीवुड की किसी एक्टर का जो इंटरव्यू ले रहा हूँ। सही। हाँ सही, मजाक अच्छा कर लेते हो आप। नहीं हकीकत रियल। ऑडियंस भी बताइए कमेंट बॉक्स में स्मार्ट है या नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया स्मार्ट आदमी, ऊपर वाले ने आपको ऐसा शरीर दिया, ठीक है? तो आप आइए, फेस लाइए। आप देखने आए, इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे फेस रिवील करने का अपना, और दिखाएंगे लोगों को साथ में भी अपना स्वाद। जो ऐप था जो कि बंद हो चुके हैं अब, उसकी तरफ से पहला अवार्ड मेरे को ये मिला था फूड ब्लॉगिंग में। मतलब कि उसका मैं घर से ही करता था, सिर्फ घर से करके मेहनत है, ठीक है? पर हर किसी को याद रखना चाहिए कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद हरदम उनके साथ होना चाहिए, जब ही आपको कामयाबी मिलेगी। वगैरह कैसे करते हैं आप? एडिटिंग में अपने लैपटॉप है मेरा, मैं उसी से करता हूँ। अच्छा, लैपटॉप से करते हैं आप? शूट वगैरह फोन से करते हैं या? मैं फोन से ही करता हूँ। वॉइस ओवर बाद में देते हैं? नहीं, इसी से रिकॉर्ड हो जाता है। इसी से ही कर लेते हैं? हाँ। कोई और डिवाइस नहीं लगाते? नहीं लगाता मैं। अरे भाई साहब बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक फोन से ही भाई फूड ब्लॉगिंग करते हैं, और भाई साहब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, बहुत बढ़िया। तो जो लोग ये भी बताते हैं कि आप महंगे महंगे इक्विपमेंट ही लें, ठीक है, मुझे लगता है कि तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए ये शर्त नहीं होती है। क्यों? मैं तो बिल्कुल यही मानता हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं आगे 1-1.5 साल तक भी ऐसे ही करता रहूंगा। कि हाँ, अभी मेरे को फोन से बनाने में ज्यादा इजी लगता है। फोन से इजी? हाँ, और कैमरा वगैरह बनाने से मेरे को थोड़ा सा ना, क्योंकि मैंने एक बार ही अपने दोस्तों के साथ बनाया था, तो इतना मजा नहीं आया मेरे को। तो फोन से क्या होता है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो फोन निकाला, मेरे को कोई कंटेंट दिखता है तो बना लेता हूँ, तुरंत ही बना लेता। अब ये बात है कि अब कहीं और जा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है मैं कैमरा लेके चलूंगा अपने साथ। पढ़ाई मैंने यहीं से अपने, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा घर है नेहरू प्लेस, वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसी से मैंने अपना 12th पास करा है, और देशबंधु कॉलेज से मैंने BA पास ग्रेजुएट हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा भाई के चैनल का, ताकि आप लोग सीधे तौर पर जाके जो है वो भाई के हंगरी हाई ऑन हंगरी चैनल से आप सीधे जुड़ जाएं। और बताइए अपने चैनल के बारे में डिटेल। मेरे चैनल की डिटेल यही है कि हाँ, भी मैंने पिछले 1.5 साल पहले शुरू करा था अपना चैनल, तो उस पर 0 सब्सक्राइबर थे, और आज 2,70,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर। 2,70,000, बहुत बढ़िया। और चैनल पे आप जाओ, आपको भूख लगेगी, पक्का भूख लगेगी एक बार। अच्छा, बस आगे आप देखते रहिए कि हाँ भी और भी कई चीजें मैं ऐसी लाने वाला हूँ जिसको देख के ना आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? तो आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भूख बढ़ाएं। तो भाई का चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करें, और भाई के सफर से आपको मैंने रूबरू कराया, जैसे बताया भाई ने कि कई लोगों का फूड ब्लॉगर, जैसे मेरा भी मानना यह है कि जब लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, जब एक फूड ब्लॉगर काम करता है फील्ड में, तो कई लोगों की किस्मत बदल सकता है। ऊपर वाला बदलता है, रास्ता उसको बनाता है, जरिया उसको बनाता है। और आज के इस एपिसोड में पॉडकास्ट 2 में हमारे साथ थे जीतू भाई, जिनसे हम बात कर रहे थे। अगले इस सफर में और भी लोगों से आपसे मुलाकात कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस सफर से, जुड़े रहिए हमारे स्वाद के सफर से। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।